हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी के द्वारा एमटीएस के एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि एमटीएस का आपका फॉर्म फिलअप हुआ है 2020 में, एग्जाम कंडक्ट होगा इस साल। ठीक, कोविड की वजह से जो है सारे एग्जाम सभी रोक दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जैसे ही जो है और हालात जो हैं और बेहतर होंगे तो एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट किया ही जाएगा। मेरे ख्याल से जुलाई के आसपास या अगस्त के फर्स्ट वीक से जो है एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। तो हम लोग जो है इसी प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। तो एमटीएस का जो है आपका एग्ज़ाम जो है 2019 में हुआ था। ठीक, और अगर इस साल होता है तो फिर समझिए 2021 में। ठीक, तो 2019 के जो जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, जितने भी शिफ्ट्स में, हम लोग उनके जो है हर शिफ्ट का क्वेश्चन का यहाँ पर इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो प्रीवियस लेसन्स को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं, एमटीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके अलावा जो 2020 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, सीपीओ का एग्जाम हुआ था, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था और सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था, सारे के सॉल्यूशन जो है आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से 2016 से 2018 तक का सॉल्यूशन किया है। आप चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का हमारा टारगेट था कि हम लोग 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके जाएंगे, तो 2016 से 2020 हम लोगों ने किया है। ठीक, तो आप सबका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 7 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एरर को डिटेक्ट करना है। इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेल्यूर इन द एग्जामिनेशन। ठीक, देखिए, इट के बाद अगर हम प्रेजेंट में इस सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे तो इट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब जो है अपने फिफ्थ फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक, तो एरर तो आपका यहीं पे है। आपने ये समझ लिया कि एरर तो आपका यहीं पे होगा। अगर हम प्रेजेंट में भी इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे टेक की जगह टेक्स होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इट टेक हर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय उसे लग गया अपने फेल्यूर जो एग्जामिनेशन में हुआ था उसे, उसके गेट ओवर। गेट ओवर मतलब होता है कि किसी चीज से अपसेट होकर जो है आप उस चीज से जो है गुजर रहे हैं। एक अपसेट वाला जो एक्सपीरियंस होता है आप उससे गुजरते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है उसको जो है बहुत ही लंबा समय लग गया कि वो इस चीज से गेट ओवर हो सके, निकल सके। ठीक, तो इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेंस आ रहा है वो है आपका पास्ट में। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम टेक की जगह क्या यूज करेंगे, टुक का यूज करेंगे, यानी कि इसका सेकंड फॉर्म। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि यह बहुत ही लंबा समय लग गया। ठीक, तो ये पास्ट में दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम टेक की जगह टुक का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। माई लिटिल कजन इज फिल इन द ब्लैंक अ मूवी। ठीक, यहाँ पर देखिए, माई लिटिल कजन इज फिल इन द ब्लैंक अ मूवी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं वाचिंग, लुकिंग, सीइंग या फिर ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व मतलब होता है किसी को एकदम निगरानी करके देखना। ठीक, ये तो एलिमिनेट हो गया। सीइंग, सीइंग मतलब होता है एक दूसरे को देखना, जैसे कि एक दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं। लुक, लुक मतलब होता है किसी खास पर्पज से देखना, तो ये भी एलिमिनेट। यहाँ पे बात हो रहा है मूवी के बारे में, तो जब भी मूवी के बारे में बात हो तो वहां पे आप वॉच का ही यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, माई लिटिल कजन इज वॉचिंग अ मूवी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन है आप उनसे करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो रेट है वो रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ, 8% से जो है वो पिछले महीने बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो रेज का यूज हुआ है वर्ड। ठीक, इसका मतलब होता है कि इसमें जो है आप उठाते हैं किसी चीज को। ठीक, उठाते हैं, उठाना हो गया। ठीक, जैसे कि कोई वायलेंस है, आप उसके प्रति आवाज उठाते हैं, तो ये हो गया आपने रेज अ लव। ठीक, यहाँ पर जो है यहाँ पर बात हो रहा है किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक, वृद्धि होना, इन्फ्लेशन में जो है इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर जो है हम वृद्धि का यूज करेंगे, ये वाला राइज जो वर्ड होता है इसका। ठीक, और यहाँ पर बात हो रहा है पास्ट में, तो राइज का जो होता है वो होता है रोज, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोज टू। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है, अपोजिट बताना है। मरेस का इसका मतलब क्या होता है, उदास। अब इसका विपरीत क्या होगा, क्रैंकी मतलब होता है सनकी, चीयरफुल यानी कि आनंदित। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, एक उदास और एक आनंदित है। प्रूडेंट मतलब क्या हो गया, विवेकी, चतुर, समझदार। सैलम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंभीर। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। द स्टेज ऑफ ग्रोइंग ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि आप में जो है मेच्योरिटी आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मतलब क्या होता है, एमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी। ठीक है, देखिए एक होता है कि इमिग्रेंट,
ये वर्ड हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि स्वदेश को जाना, ठीक। और एक होता है कि आप विदेश से आते हैं। तो आई से जो है आइए, यानी कि आप विदेश से आ रहे हैं, ठीक। और ई से एक हो गया, वो आप जा रहे हैं, ठीक। तो इन पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में दे दिए जाते हैं और वहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। तो आई से आइए, ठीक, और ई से जाइए। आते हैं फिर, अच्छा इसका और ऑप्शंस देखते हैं। तो इनोसेंस मतलब क्या हो गया, बेगुनाही। एडोलेसेंस यानी कि यौवन अवस्था। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, यानी कि आप धीरे धीरे जो है मेच्योर होते जाते हैं। एपेराथाइड, इसका मतलब क्या होता है, एपेराथाइड मतलब होता है रंग भेद, ठीक, रंग भेद। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू पुल समवन्स लेग, इसका मतलब क्या होता है, किसी को जो है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। अब मतलब कि कोई व्यक्ति जो है, दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं मान लीजिए, ठीक। एक बच्चा जो है बहुत, एक दोस्त जो है बहुत ही सीधा साधा है, तो ये तीनों जो दोस्त हैं ये मिलकर इसका जो है टांग खींचते हैं, ठीक, मतलब कि मजाक उड़ाते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है टू पुल समवन्स लेग। ऑप्शन देखिए, ऑफ अ काइंड एंड सिंपैथेटिक नेचर, यानी कि आप बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हैं। टू यूज ऑल पॉसिबल मेथड्स, यानी कि आप हर प्रकार के मेथड्स जो हैं प्रयोग करते हैं। टू प्ले अ जोक ऑन समवन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट अ सीरियस इन्फॉर्मेशन, गंभीर समस्या मतलब कि इन्फॉर्मेशन, सूचना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। डोंट वरी, देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। डोंट वरी, चिंता नहीं करें, देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। यहाँ पर देखिए, लेस मतलब होता है कम टाइम ट्रेन को अराइव होने में, जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डोंट वरी, यानी कि आप चिंता ना हो। तो चिंता आप कब नहीं करेंगे, जब ट्रेन को आने में ज्यादा समय होगा, ठीक। जब ज्यादा समय होगा तभी तो आप जो है निश्चिंत रहेंगे कि हमें जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लेस की जगह क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, ठीक। देयर इज मच टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, ठीक, यानी कि आप चिंता ना करें, अभी काफी समय है ट्रेन को आने में। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 जो है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। टेलीविजन इन इंडिया, भारत में जो टेलीविजन है, मेड अ हम्बल बिगिनिंग इन सितंबर 1959, यानी कि भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है वो सितंबर 1959 में हुआ था। द फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स वेयर मिंट, जो पहला टेलीविजन प्रोग्राम जो था उनका क्या अर्थ था, वेयर मिंट फिल इन द ब्लैंक स्कूल एंड रूरल एरियाज ऑन, एट, टू या फिर फॉर। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे फॉर का, ठीक है। जो वर्ड यूज हुआ है मिंट, मिंट के साथ हम फॉर का यूज करेंगे। मिंट फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक, यानी कि उपयोगी। द फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स वेर मिंट फॉर, यानी कि खास तौर पर जो है उनके लिए बनाए गए थे। किनके बेस पर, तो स्कूल और रूरल एरियाज पर। द फर्स्ट जनरल सर्विसेज ऑन अ, जो पहला जो सामान्य सर्विस था, ऑन अ फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, रेगुलर, यूजुअल, प्रॉपर या फिर फाइनल। फाइनल यानी कि अंतिम, प्रॉपर यानी कि उचित, यूजुअल यानी कि आपका सामान्य, रेगुलर यानी कि नियमित। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नियमित का। द फर्स्ट जनरल सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि जो पहला सामान्य जो आपका सर्विस दिया गया वो नियमित तौर पर, वो हुआ आपका 1965 अगस्त महीने में, यानी कि 1959 में सही हुआ, शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो नियमित तौर पे आपको जो अच्छे से जो प्रोवाइड किया गया वो था आपका अगस्त 1965, यानी कि 6 साल बाद, ठीक। कलर टेलीविजन केम इन टू फिल इन द ब्लैंक इन नवंबर 1982, यहाँ पर जो टेलीविजन आया वो तो आया आपका 1959 में, फिर 1965 में उसने थोड़ा सही काम किया, और फिर जो टेलीविजन, जो कलर टेलीविजन आया, केम इन टू फिल इन द ब्लैंक इन नवंबर 1982। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, क्रिएशन यानी कि निर्माण, लोकेशन यानी कि आपका जगह, ठीक, यानी कि स्थिति। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अस्तित्व का, यानी कि एग्जिस्टेंस का। जो कलर टेलीविजन जो आया अपने अस्तित्व में वो 1982 में आया, ऑन द ईव ऑफ 9th एशियन गेम्स, 9वां जो एशियन गेम था 1982 में, उस समय जो है कलर टेलीविजन अपने अस्तित्व में आया, ठीक। अराउंड फिल इन द ब्लैंक टाइम, अराउंड इट, दिस, दोज या फिर दिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे दिस का, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे दिस का। देखिए यहाँ पर दिस जो है ऑलरेडी यूज हुआ है। अराउंड दिस टाइम इज, अराउंड दिस टाइम इज बिकेम पॉसिबल टू टेक टेलीविजन प्रोग्राम्स। अराउंड दिस यानी कि इसके चारों ओर, यानी कि इसके आसपास जो है, यानी कि जो ये इतने साल जो घूमा, ठीक है, टाइम इज बिकम पॉसिबल टू
टेक टेलीविजन प्रोग्राम्स, यानी कि उस समय जो है पॉसिबल हुआ कि टेलीविजन प्रोग्राम को हम लोग रूरल एरियाज में जो है ले जा सकें। फिल इन द ब्लैंक द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, फिल इन द ब्लैंक द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, तो किसके मदद से, सैटेलाइट्स के मदद से। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे विथ, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स यह पॉसिबल हुआ कि हम टेलीविजन प्रोग्राम को रूरल एरियाज में भी ले जा सकें। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो है आपका नॉलेज, KNO नॉलेज। ठीक, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, ये आपका एलिमिनेट हो गया। जेलसी यानी कि ईर्ष्या, ओडोर यानी कि गंध, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। ठीक है, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज यानी कि भाषा, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेल है वो है आपका ओडोर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है लॉइटर का। ठीक, लॉइटर मतलब होता है टाल मटोल करना, यानी कि देर करना। ठीक है, टाल मटोल करना, देर करना। अब इसका विपरीत क्या होगा? लोफ यानी कि आवारागर्दी करना, हास्टेन यानी कि जल्दी करना। तो एक तरफ देरी हो रही है, टाल मटोली हो रही है, और एक तरफ जल्दी काम हो रहा है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। फिर आपका ऑप्शन सी है ड्वेडल। ड्वेडल मतलब क्या होता है? ड्वेडल मतलब होता है समय को नष्ट करना। रिपेल, रिपेल मतलब क्या हो गया? रिपेल मतलब हो गया पीछे हटना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। स्टडी सजेस्ट यानी कि एक अध्ययन यह सजेस्ट करता है कि द वुमेन इज गुड एट हैंडलिंग इमोशंस देन मैन। देखिए वुमेन और मैन, ठीक, यहाँ पर जो है वुमेन और मैन दो लोगों के बीच जो है कंपैरिजन हो रहा है कि वुमेन जो होती हैं वो अच्छी होती हैं इमोशंस को कंट्रोल करने में। तो दो लोगों के बीच जब कंपैरिजन हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जब तीन लोगों के बीच हो तो सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच के बारे में बात हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो बेटर का यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वुमेन यानी कि बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मेन है, यानी कि दोनों चीज को हम सेम डिग्री में ही रखेंगे। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसे भी हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, तो वुमेन की जगह हम क्या यूज करेंगे? वुमेन। और प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा प्लूरल। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली भी देखेंगे तो आप इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते थे। वुमेन है तो ये प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर जो है कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो गुड की जगह हम क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री बेटर का यूज करेंगे, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। दो लोगों के बीच कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो बेस्ट भी आप एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो एक ऑप्शन आपका बच जाएगा, वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। MS धोनी हैज नो इमीडिएट प्लान्स टू रिटायर। ठीक, MS धोनी हैज नो इमीडिएट प्लान्स टू रिटायर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ इरर है? यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी इरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक, अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो प्लान टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जो है आपका एक नाउन है, जबकि यहाँ पर एक हेल्पिंग जो है वर्ब की जरूरत है, इसलिए आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए प्लान्स रिटायरिंग, ये आपका स्ट्रक्चर जो है गलत हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है टैंगल का। टैंगल मतलब क्या होता है? टैंगल मतलब होता है कि एक दूसरे से बंधा हुआ, जैसे बोलते हैं गांठ। ठीक, तो वो बंधा होता है गांठ, आपको पता भी नहीं चलता है, जैसे रस्सी है। ठीक, या फिर इसे बोलते हैं पेचीदा। ठीक, अब इसका सिनोनिम क्या होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑर्डरली यानी कि व्यवस्थित, रेगुलेटेड यानी कि विनियमित करना, नॉटेड यानी कि पेचीदा गांठ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित रूप से। क्वेश्चन 18, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई फिल इन द ब्लैंक फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। ठीक, ही फिल इन द ब्लैंक फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए फॉर अ बिग, सिंस या फॉर प्लस आपका जो है अब प्रेज और कैम का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सेंटेंस को जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। अब चूंकि हम आगे देख रहे हैं कि व्हेन हिज फादर केम, देखिए व्हेन हिज फादर केम यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में है, तो सेंटेंस को हम पास्ट में ही कंप्लीट करेंगे। तो हैज वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ही हैड बीन इल फॉर अ वीक, यानी कि वह 2 सप्ताह से जो है लगातार वीक था जब उसके फादर आए थे। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो आगे का पार्ट हम लोगों ने देखा कि पास्ट में है तो हम इस सेंटेंस को पास्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शंस जो हैं हम लोगों ने उसको एलिमिनेट किया। एक ऑप्शन आपका पास्ट में है, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, यहाँ पे आपको जो है fill in the blank करना है। द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल फिल इन द ब्लैंक इन टूडेज वर्ल्ड। जो एसी है यानी कि एयर कंडीशनर है वो सीलिंग फैंस को आज की दुनिया में क्या कर दिया है? ठीक, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त कर दिया है।
एब्सर्ड यानी कि बेतुका बना दिया है, एडिशनल यानी कि अतिरिक्त, रिडंडेंट यानी कि अनावश्यक बना दिया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इज द ऑप्शन डी यानी कि अनावश्यक बना दिया है उस चीज को। ठीक है, अनावश्यक होता है या फिर निरर्थक होता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगर हम एक्सटिंक्ट का यूज करेंगे, एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है आपको ऐसे ही मिल जाए, फैंस भी जो है आपको मिलते हैं ज्यादातर। अब जैसे कि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो जो रहते हैं उनके पास एसी अफोर्ड कर पाना मुश्किल होगा। ठीक, तो ये जो है वो फैन का ही यूज करेंगे। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी ये होगा कि वो सीलिंग फैंस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सटेंड वर्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। एज क्लियर एज अ वेल, इसका मतलब होता है परफेक्टली क्लियर, यानी कि हर चीज एकदम साफ होना, एकदम क्लियर होना। टू हैव अ टिंकलिंग साउंड, यानी कि अलग अलग तरीके टिंकलिंग करके आवाज जो है आप सुनते हैं। एट अ वेरी लो प्राइस, यानी कि बहुत ही कम प्राइस में, पैसे में। टू मूल्य में। टू गेट फुल, यानी कि आपको मूर्ख बनाएगा। डिडली अंडरस्टूड, यानी कि आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं, एकदम क्लियर है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फुट, यानी कोई व्यक्ति पैर पर चलता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब पैर से जो ट्रैवल करता है उसे। वैगामोन मतलब क्या होता है, आवारा, घुमक्कड़। पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। बेवलीफेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, यानी कि जो बुक से प्यार करता है। इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवार। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। करेक्ट स्पेल को चूज करना है। यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं, पेयर्स, PIERCE, इसका मतलब होता है छेद करना। ठीक है, क्या होता है, छेद करना। नेसेसरी इज द राइट स्पेल्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेसेसरी यानी कि आवश्यक। नोटिसिंग, यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है नोटिस के बाद ई जो है आपको यहाँ पर हटा देना है और ING का यूज करना है, यानी कि सी के बाद ई का यूज नहीं होगा। नोटिसिंग यानी कि ध्यान देना। परमिट, PERMIT, परमिट, डबल एम की जरूरत नहीं है, परमिट यानी कि अनुमति। क्वेश्चन 23, यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। ही लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्नड मनी, ही लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्नड मनी। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो दिक्कत है वो आपका हार्डली से है। ठीक, हार्डली की जगह यहाँ पर देखिए मनी का यूज हुआ है, तो मनी के साथ हम लिटिल का यूज करते हैं। ठीक, अ लॉट ऑफ, या तो ज्यादा है तो लॉट, कम है तो लिटिल मनी। ठीक, तो यहाँ पर जो है हार्डली की जगह हम लिटिल का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन ही लॉस्ट ऑल हिज लिटिल अर्न मनी, यानी कि उसने जो भी थोड़ा बहुत कमाया था उसने वो खो दिया। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। यहाँ के प्रवाची शब्द प्रोक्लेम का। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है, घोषणा करना। अब इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, अपोज यानी कि विरोध करना, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन, डिक्लेयर यानी कि घोषणा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंसील यानी कि छिपाना। क्वेश्चन 25, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। दे वेर एस्टोनिश्ड, फिल इन द ब्लैंक इज फेल इन द कंपटीशन। इन, एट, ऑन, फ्रॉम, ये आपको फिक्स्ड प्रोपोजिशन के लेसन्स में मिल जाएंगे कि एस्टोनिश के साथ हम क्या यूज करते हैं। ठीक, तो फिक्स्ड प्रोपोजिशन का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रोपोजिशन, सारे लेसन एक जगह आपको ऐड करके दिए गए हैं। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दिया गया है। तो एस्टोनिश का अर्थ होता है आश्चर्यचकित कर देना। ठीक, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन ऐड का यूज करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, यानी कि वो लोग जो है एस्टोनिश थे यानी कि आश्चर्यचकित हैं, उसके फेलुअर जो कंपोजिशन में उसका फेलुअर हुआ था उससे। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो ये है 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर आपको इस लेसन का PDF में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सर्च आइकन में सर्च करेंगे सिनोनिम एंटोनिम, तो इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा। लगभग 52 या 53 PDFs जो हैं वो आपको पे किए जो है आपको शेयर किए गए हैं। PDF सारे SSC के द्वारा पूछे गए जो वर्ड्स हैं प्रीवियस ईयर, उनके जो वर्ड्स हैं वो वहाँ पर आपको जो है PDFs के फॉर्म में दिए गए हैं। लगभग हम लोगों ने 2500 वर्ड्स वहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आप जाइए, लगभग आप 25 से 30 दिन पहले के लेसन्स को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च आइकन में सिनोनिम एंटोनिम के नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको ये PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, उन्हें जरूर याद कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।